नमस्कार। मैं आचार्य दीपक शर्मा एक बार पुनः आपके अपने चैनल भाग्य चक्र उज्जैन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम कार्तिक मास की जो कथा का जो है नवम और दशम अध्याय जो है वह पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो है जो पीछे के बाकी के जो 8 अध्याय थे उसमें जो है सत्यभामा जी द्वारा अपने जो पुनर्जन्म की कथा जो है भगवान कृष्ण के द्वारा उन्होंने सुनी। उसके पश्चात में नारद जी ने जो राजन को बताया कि इस व्रत के क्या नियम होते हैं, इस व्रत का विधि विधान क्या होता है या उद्यापन का प्रकार किस प्रकार से होता है, यह सब हमने सुना। अब हम आगे की कथा सुनते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। नवा अध्याय। कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि सुन लेने के बाद राजा पृथु ने नारद से कहा, हे महाराज, आपने बताया है कि तुलसी की जड़ में विष्णु का पूजन करना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि तुलसी का महात्म क्या है। तुलसी हरि को कैसे प्रिय हुई। आप सर्वज्ञ हैं, अतः मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। अर्थात कि जो पृथु थे, जो राजा है, उन्होंने भगवान नारद से पूछा कि हे प्रभु, कि तुलसी जी की इतनी महिमा अभी तक जो बताई है वह क्यों बताई है। तो वही महिमा है अब हम सुनने जा रहे हैं। हम भी नित्य जो है अपने घर में जो है तुलसी मैया का पूजन करते हैं, तो बड़ा ही सुंदर विषय आया है। ध्यान से सुनिएगा, श्रवण कीजिएगा। आगे की कथा हम कहते हैं। मुनि श्रेष्ठ ने कहा, नारद जी ने कहा, एक बार इंद्र शिव जी के दर्शन को लिए कैलाश पर्वत को गए तो शिव जी ने उनकी परीक्षा ली। इंद्र के साथ सभी देवतागण और अप्सराएं थी। कैलाश पर्वत पर जाकर इंद्र ने भयंकर दांतों और आंखों से भयानक लगने वाले एक पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा, तू कौन है? जगदीश्वर शिव कहाँ है? हे राजन, इस प्रकार इंद्र के बार बार प्रश्न करने पर भी जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रुद्ध होकर कहा, मेरे बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं दे रहा है, अतः मैं तुझ पर वज्र से प्रहार करता हूँ। अरे मूर्ख, तुझे कौन बचाएगा? ऐसा कहकर इंद्र ने उसे मारने के लिए वज्र उठाया। वहीं उनका हाथ जड़ हो गया। रुद्र भगवान ने अपने तेज से जलाते हुए प्रकट हुए। उन्होंने उन्हें देखकर बृहस्पति शिव को पहचान गए और शीघ्र ही हाथ जोड़कर इंद्र से भूमि पर दंडवत प्रणाम कराया और स्वयं प्रणाम करके स्तुति करने लगे। हे देवों के देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। त्रिपुर के संहारक, सर्व तथा अंधक दैत्य को मारने वाले, आपको प्रणाम है। जब बृहस्पति ने स्तुति की तो शिवजी ने उस नेत्राग्नि को शांत करते हुए बोले, हे ब्रह्मन, तुम्हारी इस स्तुति से मैं प्रसन्न हुआ। इस समय को इंद्र को जीव दान करने से तुम्हारा नाम जीव हो जाएगा। बृहस्पति ने कहा, हे देव, यदि आप मेरी स्तुति से प्रसन्न हैं तो शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए और मस्तक के नेत्र से उत्पन्न हुई यह अग्नि शांत कीजिए। रुद्र ने कहा, मस्तक के नेत्र में यह अग्नि पुनः प्रवेश नहीं कर सकती, अतः मैं इसको दूर फेंक देता हूँ ताकि यह इंद्र को पीड़ा ना दे सके। ऐसा कहकर शिवजी ने उस अग्नि को हाथ में लेकर खारे समुद्र में फेंक दिया। अतः 9वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम जो है 10वें अध्याय का जो है पाठ कर रहे हैं, अतः दशम अध्याय। इस प्रकार इंद्र को बृहस्पति भय से मुक्त होकर अपने लोकों को चले गए। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा, वह अग्नि गंगा सागर के संगम पर जाकर गिरी। अग्नि वहां बालक बनकर रोने लगी। उसके भयंकर रूप से रोने से पृथ्वी बार बार कांपने लगी। अग्नि ने अपने रोने के शब्द से सत्य लोक तक का भाग बहरा कर दिया। रोने का शब्द सुनकर ब्रह्मा जी बड़े विस्मित हुए और कहा, यह क्या है? और गंगा सागर पर जा पहुंचे। समुद्र की गोद में उस बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, यह अद्भुत बालक कौन है? ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर समुद्र ने ब्रह्मा को आते देख हाथ जोड़ लिए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उस बालक को अपनी गोद में बैठा दिया और कहा, हे जगत गुरु, यह गंगा सागर के संगम में उत्पन्न हुआ है। कृपया इसके जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। समुद्र यह बात कह ही रहा था, तभी समुद्र पुत्र उस बालक ने ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़ी और उसे बार बार हिलाने लगा। दाढ़ी को हिलाने से ब्रह्मा के नेत्रों से अश्रु गिर पड़े। बड़ी कठिनाइयों से जब ब्रह्मा जी ने उस बालक से अपनी दाढ़ी को छुड़ाया तो वह समुद्र से बोले, इसने हमारे नेत्र से जल निकाला है, इसलिए यह जलंधर नाम से प्रसिद्ध होगा। यह अभी जवान होकर सब शास्त्रों के अर्थ का जानकार होगा और यह महापराक्रमी, रणनीति में पारंगत और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। एवं भगवान रुद्र के अतिरिक्त इसे कोई न मार सकेगा।
ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य को बुलाया और उसे राजगद्दी पर बैठाया। फिर समुद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा की कही हुई बात सत्य हो गई, तो उसे देखकर सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कालनेमी की पुत्री वृंदा को उनकी पत्नी बनाने का प्रस्ताव दिया। तत्पश्चात कालनेमी आदि राक्षस ने प्रसन्न होकर उस पुत्री का दान उनके लिए किया। अंत प्रेम करने वाली और वश में रहने वाली वृंदा को पति रूप में प्राप्त कर जलंधर शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी का राज्य करने लगे। अतः दशम अध्याय समाप्त। अब इसके आगे की कथा जो है, जो 11वां अध्याय है, और उसके आगे के अध्याय हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और हम आपसे कहना चाहेंगे, यदि इस चैनल को अभी तक आपने जो सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो इसे सभी जो है आप सब्सक्राइब करें। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री महाकाल, नारायण नारायण।